Hi everyone, this is Ghazala. I welcome you all on my YouTube channel Study with Ghazal. Guys, today I'm gonna teach you use of likely to be. It is used in advanced English. In the previous video, I taught you about likely to, so you don't need to get confused in the use of likely to and likely to be. There is a little difference between both. दोनों के यूज में बस सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव में होने का डिफरेंस है। जब किसी सेंटेंस में डूअर या सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे मेहमानों के जाने की संभावना है, इसकी इंग्लिश बनेगी गेस्ट आर लाइकली टू गो। तो गाइज आपने देखा इस सेंटेंस में हमने लाइकली टू का यूज़ किया क्योंकि इस सेंटेंस में मेहमान सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का सीधे सीधे पता चल रहा है। अब मैं आपको एक और सेंटेंस बताती हूँ जो कि पैसिव है। इस स्कूल के बेचे जाने की संभावना है। इस सेंटेंस में कौन स्कूल बेचेगा इस बात का पता नहीं चल रहा है, मतलब स्कूल बिकने की संभावना है, हमें बस ये पता है, कौन बेचेगा ये नहीं पता। तो इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा और इसमें लाइकली टू का नहीं बल्कि लाइकली टू बी का यूज़ होगा। इस स्कूल के बेचे जाने की संभावना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी दिस स्कूल इज लाइकली टू बी सोल्ड। जब भी आप लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना होगा। सो गाइज लेट्स सी द रूल एंड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकली टू बी। जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे आप इसी रूल और स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप इज एम आर का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो आप वॉज वर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे। आपको ये याद रखना है जब आप लाइकली टू का यूज़ करते हैं तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और जब आपको लाइकली टू बी का यूज़ करना है तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। इस इमारत के गिरने की संभावना है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज लाइकली टू बी कोलैप्स्ड। इमारत के गिरने को इंग्लिश में कोलैप्स बोलते हैं। इस अपराधी को दोषी ठहराए जाने की संभावना नहीं है। अगर सेंटेंस नेगेटिव वे में है तो आप नहीं के लिए इंग्लिश बनाते टाइम नॉट का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस क्रिमिनल इज नॉट लाइकली टू बी कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड दोषी ठहराए जाने के लिए यूज़ हुआ है। इस कार के बेचे जाने की संभावना है, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे दिस कार इज लाइकली टू बी सोल्ड। हमें बेचने वाले का नहीं पता इसमें कौन है, सेंटेंस पैसिव है। अगर आपको बोलना है खीर पकने की संभावना है, इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे खीर इज लाइकली टू बी कुक्ड। आप सभी में से खीर किस किस को पसंद है कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको बोलना है उसका जन्मदिन सोमवार को मनाए जाने की संभावना है, आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हिज बर्थडे इज लाइकली टू बी सेलिब्रेटेड ऑन मंडे। दूध फटने की संभावना है, डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सेंटेंस, इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे मिल्क इज लाइकली टू बी कर्डल्ड। दूध के फटने को इंग्लिश में कर्डल्ड बोलते हैं। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तब आप लाइकली टू का यूज़ करेंगे और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस है तब आप लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।